हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मिश्रण। ठीक है, आज हम दोस्तों मिश्रण पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मिश्रण में क्या होता है, दो अलग अलग चीज होती है, उनको मिक्स कर दिया जाता है, वो मिश्रण बन जाता है। लेकिन जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो मिश्रण में क्या होगा, आपको दो अलग अलग वस्तुएं जो होंगी उनके अलग अलग रेट होंगे और उनको मिलाकर एक जो अलग मूल्य होता है, उनको मिलाकर बनाया गया एक मूल्य होता है औसत मूल्य। ठीक है, जिससे एक मूल्य ज्यादा होता है और एक कम होता है। तो चलिए पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। देखो, एक सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, एक सस्ती जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य हमने ए मान लिया। ठीक है दोस्तों, अगला हमने दूसरी जो महंगी वस्तु होती है उसका क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब हमें करना क्या है कि हमने एक जो औसत मूल्य एक्स माना है, उस औसत मूल्य में से पहले अगर हम सस्ती का जो कम है ये ज्यादा होगा एक वस्तु के मूल्य से और एक से कम होगा, कोई सी से भी हो सकता है, ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो हमें करना क्या है, जिससे ये ज्यादा है उसमें से तो हम जो सस्ती है उसे घटा देंगे, और अगर एक जो ज्यादा वाली है इससे फिर हम ज्यादा वाली में से इसको घटा देंगे। तो यही आपका मिश्रण है। और एक हमें मिल जाता है क्या, ये जो अनुपात मिल गया, ये सस्ती मात्रा का अनुपात और ये महंगी मात्रा का अनुपात मिल गया दोस्तों। अब बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे इसको, और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आपके ये सवाल जरूर देगा। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही प्यार से बहुत ध्यान से इसको समझना है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। देखो, इसका प्रयोग कहाँ होगा, मिश्रानुपात से संबंधित जो भी प्रतिशतता, यानी जो भी प्रतिशतता पर आधारित पर्सन होंगे, हम उसी पर मिश्रण का प्रयोग करेंगे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ मिश्रण लगाया जाएगा, कहाँ नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको वही डिटेल समझा रहा हूं कि हमें ये कहाँ लगाना है। अगला, मिश्रानुपात से संबंधित लाभ या हानि, लाभ हानि की जो सवाल आते हैं उसमें जो क्रय मूल्य पर आधारित सवाल होंगे और अलग अलग मूल्य देके मिक्स मूल्य बना दिया जाता है, वहां पे हम मिश्रण का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिश्रानुपात से संबंधित होंगे साधारण ब्याज, यानी जो आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर है वहां भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला जो है मिश्रानुपात से संबंधित चाल व दूरी, जब हम चाल व दूरी का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे रेलगाड़ी वगैरह जो आपकी आती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, तब हम इसका प्रयोग करेंगे दो अलग अलग चालों पर। ठीक है, और फिर हमें एक चाल और दे दी जाएगी, हम वहां पे मिश्रण लगा देंगे। अगला क्या है, हम औसत के चैप्टर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। औसत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने उस पे 3-4 वीडियो बनाई है और आप उनको भी देखना। ठीक है दोस्तों, अब दो पदार्थों के घोल पर आधारित प्रश्न, जितने भी घोल होंगे उनकी प्रतिशतता होंगी और प्रतिशतता के बाद उन पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हम जो है इन पर आधारित प्रश्नों को फिर सॉल्व करेंगे। तो ये 6-7 जगह आप मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जहां भी इस तरह की कंडीशन बनेगी हमें मिश्रण का प्रयोग करना है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, और अब हम इस पे जो आधारित प्रश्न है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज और एक फॉर्मूला है, मैं उसको लिख देता हूं, फिर हम उस पे भी आएंगे। तो एक एक सवाल बेसिक से लेके आज हम करेंगे। और ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसका सवाल आपके किसी ना किसी एग्जाम में आता रहता है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, मिश्रण, और बहुत जबरदस्त टॉपिक है। तो एक ऐसा सवाल आता है कि एक पात्र में कुछ दूध दिया गया है, फिर उसमें से कुछ दूध निकाल लिया जाता है, उसके स्थान पर पानी भर दिया जाता है, ऐसी प्रक्रिया 2-3 बार दोहराई गई। तो इसी तरह का जो सवाल होगा उसके लिए हम एक सवाल
मतलब एक फॉर्मूला जो प्रयोग करते हैं वो क्या है, हम अंत में जो मात्रा बचती है, अंत में जो मात्रा बचती है, ठीक है, अंत में जो मात्रा है उसे लेंगे, ठीक है, और प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, जो हमारी प्रारंभिक मात्रा है उसे लेंगे, और 1 माइनस, ठीक है दोस्तों, जो 1 माइनस है आपका, उसे हम एक जो निकाली गई मात्रा है और एक कुल मात्रा है, और कितनी बार निकाली गई है वो ये होता है। क्या निकाला जा रहा है, टोटल मात्रा किसमें से निकाली जा रही है और कितनी बार निकाली गई है वो n है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जैसे C है तो C क्या है, C हमारा बर्तन की जो मात्रा है वो है, ठीक है, क्या है, बर्तन की मात्रा, यानी बर्तन में कितना आप लीटर पानी या दूध या कुछ भी है आप भर सकते हैं, ठीक है। x क्या है, x के बारे में भी बात करेंगे। x क्या है कि हम कितनी मात्रा निकाल सकते हैं, x के बारे में हम क्या बता रहे हैं, हम एक बार में कितनी मात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, एक बार में निकाली गई मात्रा, एक बार में निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा। उसके बाद हमारे पास जो है दो चीज आ गई है, n, और n का मतलब है दोहराना, कि कितनी बार ये बात दोहराई गई है, ठीक है, जो प्रक्रिया है उसे कितनी बार दोहराई गई। तो ऐसे सवाल आएंगे दोस्तों, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी एक आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बाद हम चलते हैं RS अग्रवाल के मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है, तो हम उन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहला जो सवाल है हम करेंगे कैसे, देखो अब पहला सवाल लेते हैं दोस्तों, और पहला सवाल कैसे करेंगे उस पे भी डिस्कस करेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम सवालों पे डिस्कस करने जा रहे हैं, सवाल क्या क्या हैं। तो पहला सवाल देखिए दोस्तों, आपको आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल क्या है, 14 रुपए 40 पैसे, ठीक है, प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपए 40 प्रति किलोग्राम का जो गेहूं है उसके साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपए 60 पैसे हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा उस पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में एक मात्रा दी गई, एक मूल्य दिया गया है 14 रुपए 40 पैसे, और दूसरा जो हमें दिया गया है वो 11 रुपए 40 पैसे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो मिक्स मूल्य यानी जो औसत मूल्य हमारा दिया गया है वो 12 रुपए 60 पैसे दिया गया है। अब हमने करना क्या है, इसमें एक मूल्य इससे ज्यादा है तो इसमें से हम इसे घटा देंगे, ठीक है, कितना बच जाएगा, आप देखेंगे कि 1.80, यानी आपका कितना बच गया है, ये 1.80, ठीक है। अब 12 जो आपका ये है कि 12.60 जो आपका है उसमें से हम 11.40 को जब घटाएंगे तो कितना बचता है, तो वो हमारा बच गया कितना, 60 और 60 यानी 1.20, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक अनुपात बनने जा रहा है। अनुपात क्या बनेगा दोस्तों, अब देखो ये जो दशमलव है हमने दशमलव से दशमलव उड़ा दी यहाँ पे, ठीक है, और 60 दूनी 120 और 60 तिया 180, तो हमारा जो आंसर बन गया वो कितना बन गया, 2:3 बन गया। बहुत ही आसान तरीके से हम इस चैप्टर को करेंगे, और अभी एक एक बेसिक सवाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसके बढ़िया सवाल भी करेंगे और इससे थोड़ा टिपिकल सवाल भी करेंगे, एग्जाम हर एक एग्जाम की दृष्टि से करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आपका सोल्व हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको आपकी बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सवाल क्या है, एक दुकानदार को 30 प्रति किलोग्राम के चावल को 40 प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी एक मूल्य जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। दूसरा जो आपको मूल्य दिया गया है वो कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। अब इसके बाद
जो मूल्य हमारा औसत मूल्य है दोस्तों, ये औसत मूल्य होगा तभी हम इसको लगाएंगे, ठीक है। और यहां देखो 1 इससे कम है तो ये घट गया यानी 3 रह गया, और 1 इससे ज्यादा है, 40 और 33 का अंतर कितना होगा, 7 होगा। तो हमारा जो अनुपात बन गया वो कितना बन गया, 7:3, यानी हमारा जो आंसर बन गया 7:3 बन गया। बहुत ही सिंपल तरीका है और इस तरह के सवाल हमें ऐसे ही करने हैं दोस्तों। और ये एसएससी में आपके और रेलवे में, पुलिस में इस तरह के बहुत सवाल बनते हैं, ठीक है। देखो सवाल का पता नहीं होता ये कौन से एग्जाम में आ जाए, सवाल आएगा जरूर, ये संभव है। अब किस तरीके का आएगा, हम हर एक टाइप के सवाल इसमें करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ किस अनुपात में पानी को मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो सबसे पहले इसने हमें क्या था, एक तरफ मिल्क का तो मूल्य दे दिया इसने, कितना दे दिया कि भैया 36 रुपए है। वाटर का कोई मूल्य हमें दिया नहीं गया, ठीक है। और इसने हमारे से कहा है कि मिश्रण का मूल्य, यानी जो मिश्रण का मूल्य है वो 33 हो जाए, ठीक है, सॉरी 28 हो जाए, 28 हो जाए। तो इसमें अब करना क्या है, देखो जब वाटर का कोई हमें मूल्य नहीं है तो हम उसको क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। तो 0 और 28 का अंतर यानी 28 हो गया, और इसका अंतर कितना हो गया आपका, 8 हो गया, 36 और 28 का। तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28। तो 7:2 जो है आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों, ठीक है। और आप ऐसे ही सवाल करते रहेंगे और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम अभी इसका एक पार्ट और तैयार करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम हर एक टाइप के सवाल इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस बार हमारा अल्कोहल वाला, ठीक है, अल्कोहल वाला सवाल है। तो सवाल क्या है, 30% सांद्रता वाला अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले, अब 2 परसेंटेज दी गई है, एक 30% है, अगला प्रतिशतता कितना है, 50 है, ठीक है दोस्तों। अब करना क्या है, जो मिश्रण वाली है वो मिक्स वाला है, वो हमारा कितना है, 35% है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका और इसका अंतर कितना आ गया, 5 आ गया, और 50 का और 35 का अंतर कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब एक अनुपात बन जाएगा, 5 कम 5 और 5 तिया 15, यानी 3:1। तो हमारा जो आंसर है 3:1, यानी एक चौथा जो सवाल बना उसका आंसर बन गया 3:1। तो इसके बाद हम एक और सवाल करते हैं दोस्तों। सवाल क्या है कि आपको जो है आपके बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहा होगा। तो सवाल में 5वां जो सवाल है वो क्या कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी। देखो एक का मूल्य दिया गया है 48, ठीक है, और 48 मूल्य दिया गया है, और इसमें जो कहा गया है कि 48 के बाद एक मूल्य दिया गया है 55, तो 55 और एक मूल्य हमें दिया गया है 52 रुपए 50 पैसे, यानी 50। तो 48 किलोग्राम वाली जो है वो 60 किलोग्राम से, ठीक है, इसकी मात्रा दी गई है, ये 60 किलोग्राम है ना, 60 किलोग्राम ये रेट दिए गए हैं, ठीक है। अब मात्रा इसकी दी गई है, तो 55 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए, ये सवाल में कहा गया है। तो सबसे पहले हम इनका अंतर ले लेंगे, ठीक है। 55 और 52.5 का अंतर 2.5 हो गया, ठीक है। 48 और 52.5 का अंतर हो गया 4.5। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 पंजे 25 और 5 निम 45, यानी जो हमारा अनुपात बन गया है वो 5:9 बन गया है। अब देखो हमें करना क्या है, ये जो 5 है इसकी मात्रा दी गई है हमें, यहाँ पे कितनी दी गई है, 60 किलोग्राम दी गई है भैया। अब 5 वाले की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 60 किलोग्राम दी गई है, और जो हमारे से पूछा जा रहा है
वो पूछा जा रहा है भैया 9 वाले की वैल्यू। तो 9 वाले की वैल्यू कितनी होगी, 5 का मान इतना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 से इसे 12 बार काट देंगे, यानी 12 बार कट गया, और 12 की और 9 की गुणा कर देंगे, तो 12 निम्मा 108, यानी जो हमारा आंसर बनने वाला है वो क्या बन रहा है, 108 आंसर है दोस्तों, ठीक है। थोड़े थोड़े लेवल वाइज सवाल बढ़ने लगेंगे और मजा आएगा सवालों में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। अगला सवाल फिर लेते हैं। अगला सवाल जो है आपको आपके बोर्ड पर दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं दोस्तों, और 6 में क्या है, 6 पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पंसारी ने 60 रुपए प्रति किलोग्राम और 65 प्रति किलोग्राम की चाय के साथ इसे एक चाय मिलाएगी, उसे किस अनुपात में मिलाया जाएगी, मिश्रण का मूल्य 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। तो सवाल में जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैंने कहा था कि हमारे पास क्रय मूल्य का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 60 और 65 दो दिए गए हैं, लेकिन जब 68 रुपए 20 पैसे में बेचा है तो 10% का लाभ है, ठीक है। तो अब हम इस सवाल को 2 तरीकों से करेंगे। सबसे पहले तरीका क्या करेंगे कि ये जो 68 रुपए 20 पैसे है भैया, ये विक्रय मूल्य है, ना कि क्रय मूल्य है। तो हम क्या करेंगे, 100/110, 100/110 करा हमने। ये जो पॉइंट है आपका, ये 2 जीरो उड़ा देगा, यहां से 1 जीरो से 1 जीरो, 11 6 66 और 11 दूनी 22, यानी जो क्रय मूल्य, औसत क्रय जो आया है मूल्य, वो कितना आया है, वो 62 आया है। तो 65 में से 62 गए तो 3, और 60 में से आपने 62 में से 60 घटाएंगे तो 2। तो अनुपात दोस्तों कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है, ठीक है। अब ये इसका पहला मेथड था, ठीक है, हमने इसको कर दिया। अब मैं इसका दूसरा मेथड भी बताता हूं, पहले आप इसको कर लें। और दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, दूसरा मेथड भी हम इसी तरीके से करते हैं। तो दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है फ्रैक्शन वाला मेथड लगा रहे हैं। फ्रैक्शन क्या है, देखो 10% का लाभ था, 10% का जो फ्रैक्शन है वो होता है 1/10, यानी किसी को अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो वो उसका फ्रैक्शन बन गया, ठीक है। अब 1/10 है तो 10 में 1 जोड़ दिया क्योंकि लाभ हो रहा है, तो 11/10 हो गया। 11 का मूल्य हमारे पास जो है 68 रुपए 20 पैसे दिया गया है, तो 10 का मूल्य कितना होगा, क्योंकि ये क्रय है, ठीक है। तो 11 6 66 और 11 दूनी 22। अगर मैं इसमें 6.2 यानी 6.2 की गुणा कर दूं तो मेरे पास इसका मूल्य भी आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। दोस्तों ये 62 रुपए बन गए। अब 62 रुपए हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, अनुपात इसमें से 3 और इसमें से 62 में से 60 घटाएंगे तो 2। तो कितना अनुपात आ गया, 3:2। तो 2 मेथड बताए हैं दोस्तों, दोनों को अप्लाई करके देखेंगे, जिसके जो मेथड समझ में आ जाए। देखो एक मेथड आपकी समझ में आना चाहिए, कोई भी आ जाए, और उसी से आपको सवाल करने हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वही सवाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद 7वां सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, ठीक है। आपको ये आपका होमवर्क हो गया, आपको ये करके देखना है, ठीक है। 7वां सवाल आप खुद से करेंगे। अब इसके बाद हम जो है 8वां सवाल करते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, कमेंट करना, तो मैं उस सवाल को भी सॉल्व करा दूंगा। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पानी के साथ स्प्रीट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 से ही 2/3% का लाभ मिले। अब देखो इसमें क्या है, पानी के साथ स्प्रीट, ठीक है। एक तरफ तो वाटर हो गया और एक तरफ स्प्रीट होगी। अब जो हमारा बेचने से लाभ प्रतिशत है वो हमें कहाँ रखना है, सबसे पहले, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि जो भी लाभ होगा, अगर मैं 16 से ही 2/3% को लिखता हूं तो 50/3 लिखा जाएगा। तो जो लाभ है वो पानी की तरफ रख दो, और इस वाले को हम क्या कर लेंगे, 100 मान लेंगे,
तो ये गुणा में चला जाएगा, 50/3 गुणा 100, तो 50 ही कम 50, और 50 से आपने से काटा 2 बार, तो 3 दूनी 6, यानी जो आपका अनुपात बन के आएगा दोस्तों 1:6 बन के आएगा, क्योंकि जो पानी हमें रखना है वो हमारा 1 है, और बाकी जो बचा स्प्रीट की जो है वो हमारी मात्रा कितनी बन गई, 6 बन गई। ठीक है, तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक और सवाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सवाल आपके साथ साथ हम करते रहेंगे, और हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपको अच्छे से अच्छे सवाल कराए जाएं, टॉपिक वाइज आपको सवाल कराए जाएं। ठीक है, तो अगला जो सवाल है आपका वो 9वां सवाल है, आपको आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो स्पीड के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, इस बार स्प्रीट इधर है और वाटर इधर है, और मैंने आपसे कहा था जो भी लाभ होगा वो आपको पानी की तरफ रखना है, और इस वैल्यू को आपको 100 मानना है। तो आपने क्या करना है, 20 पंजे 100 और 20 कम 20, ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इस पर जो है एक और सवाल बनेगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर, हाँ अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है मैंने आपको एक मात्रा वाली बात बताई थी। ठीक है, वो जो फॉर्मूला लगवाया था कि अंत में जो मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, 1 - x जो आपका फॉर्मूला x/c वाला, उसकी पावर n थी, तो वही आपको लगाना है। तो मैं उस पर आधारित एक टॉपिक तैयार करूंगा। ठीक है, उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो अभी फिलहाल मैं आपको एक प्रश्न करा दे रहा हूं कि सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। तो 10वां सवाल क्या है भाई, आप लोगों के लिए ही सवाल है, और आप लोग जितना पढ़ेंगे उतना बढ़िया है। ठीक है, मेहनत करते रहिए, और हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो भाई। अगर कोई दिक्कत